दोस्तों आदाब अर्ज़ है। मैं हूँ दौलत गिल और आज आपके खिदमत में एक दफ़ा फिर एक बहुत ही हसास मौजू के ऊपर मैं बात करने के लिए आपके सामने हाजिर हूँ। मैं इस वक्त क्योंकि अमेरिका में हूँ तो थोड़ा लिखने का प्रॉब्लम था मुझे, क्योंकि मैं बच्चों के पास आई हूँ। लेकिन मैंने जो ख़बरें मैं देख रही हूँ, पढ़ रही हूँ, ज़ाहिर है मैं फॉलो कर रही हूँ उसको। जो अभी इस वक्त गाज़ा में सूरत हाल है, तो मैं रियली बर्दाश्त करना मुश्किल था कि मैं इस मौजू पे ना लिखूँ। तो उसके ऊपर मैं कुछ लिख के लाई हूँ आपके लिए और आपसे गुजारिश करती हूँ कि इसके ऊपर बात कीजिए, इसके ऊपर प्रोटेस्ट कीजिए, इसके ऊपर आगे आइए। कुछ इस तरह है कि 7 अक्टूबर 2023 को हमास की तरफ से की जाने वाली जंग के समरात इंसानी सानिहात की सूरत में ज़ाहिर होना शुरू हो गए हैं। ये बात तो तय है कि हमेशा किसी भी जंग में ख़वातीन और बच्चे सबसे ज़्यादा मुतासिर होते हैं। हालिया इसराइली और फ़लस्तीनी जंग में इसके भयानक असरात पहले दिन से नज़र आना शुरू हो गए थे, जब इसराइल ने बेधड़क अस्पतालों, स्कूलों और पनाह गुज़ीन कैंपों को बमबारी करके तबाह करना शुरू कर दिया था। उस वक्त इस जंग में सबसे ज़्यादा नुकसान ख़वातीन और बच्चों का ही हुआ है। मगर इस वक्त जो टॉम फ्लेचर है, आज का बयान बहुत ही खौफनाक और लर्ज़ाखेज़ है। टॉम फ्लेचर अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी अमूर के सरबराह है। उन्होंने बरतानवी जो नशियाती इदारा है BBC को एक इंटरव्यू के अंदर, एक प्रोग्राम में उन्होंने इंकशाफ किया है कि गाज़ा में अगले जो 48 घंटे हैं वो बहुत अहम है, क्योंकि अगर वहाँ इमदाद ना पहुँची तो 14,000 के करीब यानी 14,000 बच्चे जो हैं वो हलाक हो सकते हैं। क्योंकि इसराइल ने गुज़िश्ता 11 हफ्तों से गाज़ा की नाकाबंदी कर रखी है और इमदादी सामान ले जाने वाले किसी ट्रक जिसमें पानी, अद्वियात और ग़ज़ाई अशिया शामिल है उसको दाखिल होने की इजाज़त नहीं है। ऐसे में गाज़ा में कहत जैसी सूरत हाल पैदा हो गई है। बैनुल-अक़वामी दबाव के बायस बेंजामिन नेतन्याहू ने इतवार के रोज़ मजबूरन वो नाकाबंदी कम करने पर आमादा हुए, मगर पूरी तरह उन्होंने अभी भी वो नाकाबंदी नहीं खोली है और इंतहाई कम मिक़दार में मतलब उन्होंने ट्रकों को अंदर आने दिया, जो कि बिल्कुल मतलब ज़ीरे के बराबर होता है। टॉम फ्लेचर के मुताबिक, बल्कि उनके मुताबिक ये बिल्कुल समंदर में एक कतरे के मुतरादिफ है, जो कि उन्होंने वो जो एड जो है अंदर आने दी है। इस वक्त गाज़ा में बच्चों की सूरत हाल इंतहाई तशवीशनाक है और इस तनाज़े के नतीजे में बच्चों को गैर मामूली हौलनाकियों और मुश्किलात का सामना है। उनमें उनके पास उनके बुनियादी हकूक़ जैसे पानी, खुराक और तिब्बी इमदाद तक रसाई सब कुछ छीन ली गई है। इस वक्त गाज़ा में 17,000 से ज़ायद बच्चे हलाक हो चुके हैं। मार्च 2025 से अब तक रोज़ाना औसतन 100 बच्चे हलाक या ज़ख्मी हो रहे हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक 5 साल की उम्र से कम तकरीबन 17,000 बच्चों को 71,000 बच्चों को शदीद ग़िज़ाई क़िल्लत का सामना है। सेहत की बुनियादी सहूलियतों का फुक़दान का सबसे बड़ा सबब इसराइल का तिब्बी मराकज़ और अस्पतालों को निशाना बनाना था। यही वजह है कि सेहत का बुनियादी निज़ाम तबाही के दहाने पर खड़ा है। तिब्बी सामान की शदीद क़िल्लत के बाद बहुत से बच्चे इस सहूलत से ही महरूम हैं और पोलियो जैसी बीमारियां दोबारा मंजर आम पर आ रही हैं, क्योंकि बच्चों को हिफाजती टीके भी दस्तयाब नहीं हैं। बच्चों पर इसके अलावा बेघर होने की वजह से और जंग की हौलनाकियों के सबब शदीद नफसियाती असरात भी पड़ रहे हैं और उन्हें ज़हनी सेहत की मदद की भी शदीद ज़रूरत है। 1,70,000 से ज़ायद बच्चे या तो यतीम हो चुके हैं या अपने वालिदैन से बिछड़ चुके हैं। इस सारी सूरत हाल की तनाज़े में बरतानिया, फ्रांस और कनाडा का हालिया मुश्तरका बयान इसराइल के खिलाफ एक कुछ अच्छा रद्द अमल है, क्योंकि मज़कूरा तीनों ममालिक ने आज गज़ा में इस जारी इसराइली फ़ौजी कार्रवाइयों और इंसानी
इमदाद की तरसील पर आयद पाबंदियों के हवाले से इसराइल के खिलाफ सख्त मौक़िफ़ इख्तियार किया है। इन तीनों ममालिक ने मुश्तरका तौर पर इसराइल को तंबीह की है कि अगर उसने गजा में फ़ौजी कार्रवाइयाँ बंद ना की और इमदादी तरसील पर आयद पाबंदियाँ ना हटाएं तो इसराइल के खिलाफ वो मुमकिना इक़दाम करेंगे, जिसमें इसराइल पर पाबंदियां भी शामिल हैं। बरतानिया, फ्रांस और कनाडा ने मगरबी किनारे में इसराइली बस्तियों की तोसी की भी मुखालफत की और उसे बैनुल-अक़वामी क़वानीन की सख्त खिलाफ वर्जी करार दिया है। उनका कहना था कि वो न सिर्फ इन बस्तियों को किसी भी कोशिश की मुखालफत करते हैं बल्कि इस हवाले से शदीद इक़दाम करने और टारगेटेड पाबंदियां लगाने से भी नहीं हिचकिचाएंगे। दूसरी तरफ बरतानिया ने मज़ीद इक़दाम करते हुए इसराइल के साथ आज़ाद तिजारती मुआहदे पर जो मुज़ाकरात होने वाले थे वो मुअत्तल कर दिए हैं और इसराइली सफ़ीर को तलब करके गजा में नाकाबिल बर्दाश्त फ़ौजी कार्रवाइयों पर अपने खदशात का इज़हार भी किया है। इसके अलावा बरतानवी वज़ीर ख़ारजा ने गजा की नाकाबंदी को इखलाकी तौर पर गलत और गैर माकूल करार दिया है। ये ममालिक हमेशा इसराइल की दहशतगर्दी के खिलाफ अपने दिफा के हक की हमेशा हिमायत करते रहे हैं। बरतानिया में इस हिमायत की वजह से लेबर पार्टी को गुज़िश्ता साल इलेक्शन में खासा नुकसान भी उठाना पड़ा था और लेबर पार्टी की मकबूलियत में वाज़ेह कमी नजर आई थी। मगरबी किनारे की तरफ से इस सख्त रद्द-ए-अमल की बहुत पहले ज़रूरत थी। अब जबकि 1 लाख से ज़ायद अफराद जिसमें 14,000 से ज़ायद बच्चे शामिल हैं के मरवाने के बाद भी अभी सिर्फ सख्त इक़दाम करने की धमकियाँ दी जा रही हैं। कोई भी बराह रास्त कदम अभी तक नहीं लिया गया है। रह गई बात अरब ममालिक की, तो वो तो पहले ही अमरीका की आगे गुलाम बनी है, कीमती तोहफ़े और अपने गंदे कल्चर की नमूद और नुमाइश करके और अमरीका से दहशतगर्दों के लिए आसानियां मांगी जा रही हैं। उन्हें फ़लस्तीन में भूख और मौत से लड़ते और तड़पते बच्चे नजर नहीं आ रहे हैं। करोड़ दरहम जहाज के तोहफे पर लगाए जा रहे हैं, मगर फ़लस्तीनी अवाम के लिए आसानियां नहीं मांगी जा रही। शामी दहशतगर्द के लिए आसानियां मांगी जा रही हैं। ये है अरबों का बदनुमा चेहरा जिसने आज तक फ़लस्तीन के मसले पर कोई जामा और मरबूत हिकमत अमली नहीं अपनाई और लाखों फ़लस्तीनियों को इसराइल के रहम करम पर छोड़ दिया। 2 मार्च से इसराइल ने गजा में इमदादी सामान की तरसील रोक रखी है। इसराइल की तरफ से गजा के बचे कुचे ढांचे को मुनहदिम करने और लाखों फ़लस्तीनियों को एक छोटे से इलाके में महसूर करने का मंसूबा बैनुल-अक़वामी सतह पर जराइम और नस्लकुशी के अमल की संगीन शक्ल बन चुका है। बल्कि ये मुहासरा अब फौजी हिकमत अमली नहीं बल्कि नस्लकुशी का बाकायदा आला बन चुका है। कतर में दिए गए अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के बयान से इस बात की तायद होती है कि अमरीका इसराइल के साथ मिलकर गाजा को एक आज़ाद इलाका बनाना चाहता है। यही वजह है कि गाजा में पंफलेट गिराए जा रहे हैं कि वहां के बाशिंदे ये इलाके फौरी तौर पर खाली कर दें। इस सारी सूरत हाल में हमें आलमी बिरादरी का सिवाय ज़बानी जमा खर्ची के कोई ठोस अमल नजर नहीं आ रहा जो इसराइल की वहशियाना और इंसानियत सोज बर्बरियत को रोक सके। अरब ममालिक तो वैसे भी कभी भी फ़लस्तीन के साथ अपनी वफादारी नहीं निभा सके। अक़वाम मुत्तहिदा जो कि अब अमरीका का एक महकूम इदारा बन चुका है अपनी सारी कदर खो चुका है। आने वाले दिन फ़लस्तीनी अवाम के लिए बहुत सब्र आजमा हो सकते हैं। आलमी बिरादरी को इस वक्त भरपूर अंदाज में इसराइल की मजम्मत और उसको कंट्रोल करके उस पर पाबंदियां लगाने की ज़रूरत है, वरना ये दुनिया एक निहायत भयानक इंसानी सानहे का सामना करेगी। आइए दोस्तों, हमें खड़े होकर आवाज़ बुलंद करनी है, इसलिए कि ये सानहा अगर हुआ तो हम अपने आप को कभी माफ़ नहीं कर पाएंगे कि हमने फ़लस्तीन के लिए आवाज़ नहीं उठाई, हमने इसराइल को कंडेम नहीं किया, हमने इसराइल के ऊपर पाबंदियाँ नहीं लगाएं। आइए आज मिलके हम इसके खिलाफ खड़े हों। बहुत शुक्रिया।